नमस्कार दोस्तों। अक्सर आपने मूवीज़ की शूटिंग के दौरान या फिर मूवीज़ में देखा होगा, सेटअप लगने के बाद एक आवाज़ आती है, लाइट, साउंड, कैमरा और एक्शन। मूवीज़ की शूटिंग के लिए जनरली 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है: बैकग्राउंड, लाइट, साउंड और कैमरा। ऐसे ही यूट्यूब पर वीडियोस बनाने के लिए भी इन्हीं 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है: बैकग्राउंड, लाइट, साउंड और कैमरा। अगर आप YouTube पे वीडियोस बनाते हैं या फिर आप YouTube पे वीडियोस बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं बैकग्राउंड की। जनरली आपने YouTube पर मौजूद बड़े बड़े जर्नलिस्ट को, जैसे कि रवीश कुमार, अभिसार शर्मा या फिर साक्षी जोशी, को देखा होगा कि ये एक नॉर्मल बैकग्राउंड के सामने खड़े होकर न्यूज़ पढ़ देते हैं और वो बेहतरीन लगती हैं। ऐसे ही दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स जैसे कि ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत या फिर श्याम मीरा सिंह, वो एक ग्रीन स्क्रीन का यूज़ करते हैं। ग्रीन स्क्रीन का यूज़ करके वो अपने टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस को उस ग्रीन स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करते हैं, जिससे वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। बट आजकल लोग एआई का यूज़ भी करते हैं। एआई के यूज़ से आप बैकग्राउंड को ईजिली चेंज कर सकते हैं और अपने वीडियोज़ को काफ़ी डेप्थ दे सकते हैं, उसको काफ़ी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। उसके बाद बारी आती है साउंड की। अगर आपके कैमरा के बीच में और आपके बीच में काफ़ी डिफरेंस है और आपकी साउंड आपके कैमरा तक इजीली नहीं पहुंच पा रही है, तो आपको ज़रूरत पड़ती है एक्सटर्नल माइक की। अगर आपके पास बजट नहीं है और आपके पास एक कोई एक्स्ट्रा मोबाइल अवेलेबल है, तो आप उस मोबाइल के रिकॉर्डर को यूज़ करके एज अ एक्सटर्नल माइक यूज़ कर सकते हैं। आप सिंपली उसके रिकॉर्डर को ऑन कीजिए और उसको अपने पास रख लीजिए और उस साउंड को और अपनी वीडियो को बाद में मैच करके इजीली उसको एज अ माइक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास फिर भी एक छोटा सा बजट है और आप एक वायर वाला माइक खरीदना चाहते हैं, तो आप बोया का ये M1DM माइक खरीद सकते हैं। इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है। और अगर आपके पास फिर भी इससे थोड़ा और ज़्यादा बजट है, तो आप एक वायरलेस माइक खरीद सकते हैं अपनी वीडियोस के लिए। अगर आपकी वीडियोस में आपके बीच और कैमरे के बीच बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, तो आप एक वायरलेस माइक भी खरीद सकते हैं। अगर आप आउटडोर शूट करना चाहते हैं या फिर व्लॉगिंग करना चाहते हैं, तो आप एक शॉटगन माइक का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है कैमरा की। अगर आपके पास एक अच्छा खासा बजट है, तो आप DSLR कैमरा में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास बजट नहीं है, तो आप अपने मोबाइल से ही वीडियो शूट कर सकते हैं। आजकल मौजूद जनरली जितने भी मोबाइल आते हैं, आप उससे 4K वीडियोस भी शूट कर सकते हैं। तो आप अपने कैमरे का यूज़ करके भी वीडियोस को शूट कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है लाइट की। क्या हमें वीडियोस बनाने के लिए लाइट की भी ज़रूरत पड़ेगी? क्या हमें एक्सटर्नल लाइट की रिक्वायरमेंट है वीडियोज़ बनाने के लिए? तो इसका जवाब है हाँ भी और ना भी। अगर आप अपनी वीडियोस में किसी सब्जेक्ट को या फिर ऑब्जेक्ट को आप अच्छे से प्रेजेंट करना चाहते हैं, उसके ट्रू कलर्स दिखाना चाहते हैं, नॉर्मली अगर आपने देखा होगा जितने भी कुकिंग चैनल्स, जितने भी कुकरी चैनल्स जितने भी हैं, उसमें अपने सब्जेक्ट को या फिर जो कुकिंग को दिखाने के लिए जब वो वीडियो शूट करते हैं, तो उसमें वो लाइट का डेफिनेटली यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर वहाँ पर लाइट सोर्स कम होगा, तो आप जो उस वेजिटेबल का या फिर जो फ्रूट्स का या फिर जो भी आप वहाँ पे ऑब्जेक्ट को जिसको आप प्रेजेंट कर रहे हो, वो उसके ट्रू कलर्स नहीं दिखा पाएंगे। तो डेफिनेटली लाइट का बहुत ही इम्पोर्टेंट। फिर ऐसे रूम में बना रहे हैं जहाँ पे नेचुरल लाइट बहुत ही कम है, तो डेफिनेटली आपको एक आर्टिफिशियल लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। आप अपने रूम में लगी हुई ट्यूबलाइट या फिर बल्ब को भी एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ लाइट की तरह यूज़ कर सकते हैं। जनरली आपके रूम में लगी हुई ट्यूबलाइट या फिर बल्ब बहुत ही हार्श शेडो प्रोवाइड करता है, जिससे आपकी वीडियोस खराब लगती हैं। जनरली आपने मूवीज़ की शूटिंग की रिकॉर्डिंग के टाइम पे भी देखा होगा या फिर बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियोस में भी देखा होगा, वो एक सॉफ्ट लाइट का यूज़ करते हैं, एक सॉफ्ट लाइट बॉक्स का यूज़ करते हैं। तो सॉफ्ट लाइट बॉक्स का यूज़ करके आप लाइट को डिफ्यूज़ कर सकते हैं और जो हार्श शेडोज़ या फिर जो हार्श लाइट है, उसको डिफ्यूज़ करके अपनी वीडियोज़ में यूज़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने बात की बैकग्राउंड की, कैमरा की और माइक की। आप ये तीनों चीज़ें जनरली अपने कैमरा को यूज़ करके और आप घर के किसी भी एक कॉर्नर में आप वीडियोस इजीली शूट कर सकते हैं। बट अगर वहाँ पर लाइट प्रॉपर नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी एक लाइट की, एक डिफ्यूज़ लाइट की। तो डिफ्यूज़ लाइट बनाने के लिए जब हम नेट पे सर्च करते हैं, तो हमें वहाँ पर बहुत सारे आइडियाज़ दिए जाते हैं। DIY हमें वहाँ पर बहुत सारे मिल जाते हैं कि आप 50 रुपीज़ में आप एक डिफ्यूज़र बॉक्स या फिर एक, जिसको सॉफ्ट बॉक्स कहते हैं, सॉफ्ट बॉक्स बना सकते हैं। क्या ये सच है? 50 रुपीज़ में क्या एक डिफ्यूज़ बॉक्स बना के आप उसको एज अ सोर्स ऑफ लाइट यूज़ कर सकते हैं? तो मैंने ये वाला एक एक्सपेरिमेंट किया कि क्या हम 50 रुपीज़ में एक सॉफ्ट बॉक्स को रेडी कर सकते हैं। तो मैंने एक सॉफ्ट बॉक्स बनाया
तो उसको सॉफ्ट बॉक्स को बनाने के बाद हम उसको यूज़ करेंगे कि क्या हम इसको अपनी वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं। आइए ट्राई करते हैं। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. We laugh so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. तो YouTube पे अवेलेबल DIY की मदद से मैंने अपना सॉफ्ट बॉक्स बना लिया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा और इसकी कॉस्ट भी बताऊंगा कि क्या हम 50 रुपीज़ में एक सॉफ्ट बॉक्स बना सकते हैं जो हमें नेट पे अवेलेबल 2000, 3000, 4000, इवन 10,000 इतने कॉस्टली जो सॉफ्ट बॉक्स अवेलेबल होते हैं, क्या ये 50 रुपीज़ वाला या फिर मोर देन 50 रुपीज़ वाला सॉफ्ट बॉक्स क्या हमें वो क्वालिटी प्रोवाइड कर सकता है, क्या हमें वो क्लैरिटी प्रोवाइड कर सकता है। तो ये सॉफ्ट बॉक्स हमारा बन के रेडी है, बट इसकी लाइट अभी भी बहुत हार्श है, बट स्टिल हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई बहुत डार्क रूम है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी जैसे ये इसकी कंडीशन है, अभी जैसे जो लाइट यहाँ पर मेरे रूम में अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो ये, और अब इस सोर्स के बाद, बट अभी इसकी जैसे लाइट बहुत ही हार्श है। अब मैं इसको एक एग्जैक्ट पॉइंट पे, दूर पॉइंट पे रखता हूँ। अब ये देखिए, अब हमने DIY से ये सॉफ्ट बॉक्स तो बना लिया, बट इसकी वजह से ये जो पीछे बैकग्राउंड में जो शेडो प्रोड्यूस हो रही है, अगर मैंने यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन लगाई होती तो ये शेडो मुझे बहुत डिस्टर्ब करती। जब हम ग्रीन स्क्रीन के टाइम पे ये शेडोज़ यहाँ पर जो प्रोड्यूस होती हैं वो बाद में रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये सॉफ्ट बॉक्स बनाने के बाद, जैसे सॉफ्ट बॉक्स के सामने हम जो डिफ्यूज़र लगाया, जो हमने डिफ्यूज़र पेपर लगाया, अब मैं आपको दिखाता हूँ अगर वो ना लगा होता तो इसकी लाइट कितनी हार्श है। तो आपको अब डिफरेंस दिख रहा होगा कि बिना डिफ्यूज़र के उस लाइट की जो इंटेंसिटी है वो कितनी हार्श है। तो विद अ डिफ्यूज़र उस लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है, और जितना ही अच्छा आपका डिफ्यूज़र होगा, जितनी अच्छी आपकी लाइट डिफ्यूज़ होकर आपके फेस पे या फिर आपके ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, आपकी वीडियोस में उतनी ही डेप्थ आएगी, आपकी वीडियोस उतनी ही बेहतर लगेंगी। अब डिफ्यूज़र लगने के बाद, यानी कि लाइट जैसे डिफ्यूज़ हो गई, उसके बाद आपको पीछे दिख रहा होगा कि जो शेडोज़ की इंटेंसिटी थी वो काफ़ी डिक्रीज़ हो जाती है। तो जितना अच्छा आपका डिफ्यूज़र होगा ना, जितनी अच्छी डिफ्यूज़ लाइट आपके ऊपर पड़ेगी, उतनी ही आपकी वीडियोज़ में क्लैरिटी बढ़ जाएगी। तो ये वाले जितने भी DIY हमें नेट पे अवेलेबल हैं, जितने भी दिखाए जाते हैं, ये कुछ हद तक लाइट सोर्स का काम तो कर देते हैं, बट हमारे जो एक्चुअल में जो प्रोफेशनल डिफ्यूज़र जो अवेलेबल होते हैं उसका काम नहीं कर पाते। अब आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो कि अभी भी मेरी शेडो वहाँ पर कितनी क्लियरली वहाँ पर विजिबल है। तो अगर डिफ्यूज़ लाइट होगी तो वो शेडो प्रोड्यूस नहीं हो गई। तो आपको, जब आप एक्चुअल में प्रोफेशनल वीडियोस बनाते हैं, तो आपको इस चीज़ का पता होता है कि जो ये शेडोज़ बैकग्राउंड में या फिर अकॉर्डिंगली आसपास जो शेडोज़ पड़ती हैं वो आपकी वीडियोज़ को किस तरह से इम्पैक्ट करती हैं। अब बात करता हूँ मैं इस डिफ्यूज़ बॉक्स की जो मैंने बनाया, इसकी कॉस्ट कितनी आई। जनरली आपको YouTube पे दिखाया जाएगा कि 50 रुपीज़ में आप सॉफ्ट बॉक्स अपने घर पे बना सकते हैं। तो जो बॉक्स मैंने लिया, बॉक्स मेरा ये अमेज़ॉन डिलीवरी का एक बॉक्स था जो कि मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा। उसके बाद जो होल्डर था, होल्डर कॉस्ट मी 50 रुपीज़। उसके बाद जो वायर थी, वायर कॉस्ट मी 100 रुपीज़। और उसके बाद जो बल्ब था,
यहाँ पर जो मैंने बल्ब यूज़ किया है ये था 9 वाट का बल्ब। तो 9 वाट का बल्ब यूज़ करके इतनी आप देख सकते हो लाइट कितनी आ रही है। अकॉर्डिंगली आपको अगर जितनी भी इंटेंसिटी लाइट की ज़्यादा चाहिए आप उतने वाट का बल्ब यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे ओवरऑल इस कॉस्ट पड़ी 250 रुपीज़। तो 250 रुपीज़ में मुझे एक ये घर पे बनाया हुआ सॉफ्ट बॉक्स मिल गया, जिसकी अगर मैं कहूँ इसका यूज़ आप कर सकते हैं, जनरली आप इसका यूज़ कर सकते हैं, बट इसकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन नहीं है, बट कुछ ना से होना बेहतर है। आप इसका यूज़ अपनी वीडियोस बनाने के लिए कर सकते हैं, बट इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जब आपको अपनी वीडियोस बनानी होगी आपको इसकी हाइट एडजस्ट करनी होगी। आपको इसकी हाइट एडजस्ट करने के लिए डेफिनेटली एक किसी सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक ट्राइपॉड की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको इसको किसी ट्राइपॉड पे लगाना पड़ेगा। तो ये ट्राइपॉड फिक्स करना इसको थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जब आपको अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करनी ही है तो मैं यहाँ पर साइड पे प्रोडक्ट्स यहाँ पे मेंशन करूँगा। आप एक ट्राइपॉड परचेज़ कर सकते हैं और 200 रुपीज़ में आपको एक होल्डर मिल जाता है जिसमें आप 2 बल्ब अटैच कर सकते हैं। उसके बाद द चीपेस्ट सोर्स लाइट को डिफ्यूज़ करने के लिए एक वाइट कलर की अम्ब्रेला यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये ओवरऑल जो सेटअप है ये आपको कॉस्ट करेगा अप्रॉक्सीमेटली 1500 to 1600 रुपीज़। और आप इसको यूज़ करके एक प्रोफेशनल लाइट और एक प्रोफेशनल सेटअप आप अपने वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं, जिसको आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, मैंने इसको टेबल पे रखा है, बट अगर मुझे इसकी हाइट ऊपर चाहिए तो मुझे उसके लिए डेफिनेटली ट्राइपॉड चाहिए। मुझे अगर इसकी हाइट ओवर द टॉप चाहिए तो मुझे डेफिनेटली इसको और हाइट पे इसको माउंट करना पड़ेगा। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बट एक प्रोफेशनल सेटअप मेरे नज़र में ज़्यादा बेहतर है और वो आपको ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं करेगा। 1500 to 1600 में आपको एक चीप एंड बेस्ट सोर्स मिल जाएगा अपनी वीडियोस के लिए, अपनी वीडियोस को एक डिफ्यूज़ लाइट प्रोवाइड करने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप YouTube पे वीडियो बनाना चाहते हैं और आप किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ लाइट का यूज़ करना चाहते हैं तो घर पे ही ऐसा एक डिफ्यूज़ बॉक्स बना के आप उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, जय हिंद।